तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे मेंग का बाप आता है, मतलब मेंग को भाई ऑर्डर आता है कि यहाँ पे घर में आ जा, तो वो तो लौट जाती है। यहाँ पे मोटे का बाप तो खुद आता है कि यहाँ पे मोटे चल, तो दोनों निकल जाते हैं। यानी यांग फैमिली के जो भी 8 फैमिली में से जो बड़े सपोर्टर थे भाई दोनों जा चुके हैं। और हमें मालूम है कि इसलिए हमने पुराने एपिसोड में जान लिया। अगर आपने नहीं देखा तो पुराने एपिसोड मतलब पिछले एपिसोड जाके देख लीजिएगा। पीछे से डोंग आता है, डोंग भी कन्फ्यूज किया यान के क्या हो भाई, दोनों 8 फैमिली के बंदे भाई जा चुके हैं, कोई गड़बड़ है क्या। यान के बोलता है क्या गड़बड़ है, मैं आगे आके बताता हूँ। जो भी हमारे घर के मेंबर्स ना सबको जो मेन हॉल है वहाँ पे इकट्ठा करो। तो मेन हॉल में सारे के सारे बंदे यहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं। इकट्ठा होते हिसाब से कहते हैं कि तुम्हें तो खबर मिल चुकी रहेगी, जो मोटा उमेंगे ना वापस यहाँ पे लौट चुके हैं। तुम लोग पक्का कंफ्यूज हो कि यहाँ पे किस लिए। तो एक्जैक्टली इसके पीछे का रीजन क्या है मैं तुम्हें यहाँ पे बता तो नहीं सकता, लेकिन एक बात यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि आगे चल के ना यहाँ पे बहुत ही बड़ी डिफिकल्टी का हमें सामना करना पड़ेगा। और जो डिफिकल्टी है ना वाकई में कोई छोटा नहीं होने वाला है, काफी यहाँ पे बड़ा हो सकता है। इसलिए मेरी बात समझने की कोशिश करो। जो सुंदर डोंगा बाकी बंदे यहाँ पे हंसते हंसते कहते हैं कोई बात नहीं कर लेंगे भाई, इससे पहले जैसे कि हमने डिफिकल्टी का सामना किया नहीं है यार, हमने बहुत डिफिकल्टी का सामना किया। और जो सेकंड भाई के साथ लड़ाई हुआ था भाई उससे बड़ी बड़ी यहाँ पे क्या ही डिफिकल्टी हो जाएगी, कर लेंगे डोंट वरी। जो सुनते यहाँ पे यान के बोलते कुछ ज़्यादा यहाँ पे तुम लोग खुश लग रहे हो। ये डिफिकल्टी वाकई में बहुत ही बड़ी डिफिकल्टी है, जिससे खाली तुम्हारा नुकसान ही होगा बल्कि जिस फैमिली से तुम आए हो उसका भी नुकसान हो सकता है, जिस सेट से तुम आए हो ना उस सेट का भी यहाँ पे नुकसान हो सकता है। जो सुनते यहाँ पे वाकई में सारे बंदे सीरियस हो जाते, कहते एक से भाई ऐसा कैसे, मतलब भाई नुकसान होगा तो ज़्यादा ज़्यादा हमारा भाई, सामने से सारे बंदों को कैसे। यान के बोलते देखो भाई आगे चले कोई मुसीबत आएगा, एग्जैक्टली कैसा मुसीबत आएगा उसमें हमें क्या क्या सामने पड़ेगा उसके बारे में कुछ भी बोल नहीं सकता, लेकिन जान के ऊपर मुसीबत यहाँ पे बन के आ सकती है। ये बात यहाँ पे मैं लिख के बोल सकता हूँ, जान का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी चली जा सकती है। इतना खतरनाक जो मुसीबत हो सकता है। जो सुनते एक बंदा कहते हैं वाकई में इतना बड़ा सीरियस मामला है, लेकिन क्यों सामने से भाई हमने मतलब ऐसा क्या उखाड़ा है जिसके वास्ते वाकई में डिफिकल्टी के कारण सिर्फ हमें नहीं बल्कि हमारे सेट और हमारे फैमिली को भी हमें मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। हम बस यहाँ पे हमने तुम्हारी इनहेरिटेंस वॉर में सपोर्ट किया तो भाई बस इतने तो हमने किया। जो सुनते यान के बोलते यही तो भाई तुमने यही तो किया भाई, तुमने मुझे यहाँ पे सपोर्ट किया। जो आगे चल के डिफिकल्टी आने वाली ना भाई वो पर्सनली भाई मेरा इशू है भाई, मेरे चक्कर में आने वाला है, जिस चक्कर में तुम्हें भी यहाँ पे डिफिकल्टी का सामना फेस करना पड़ेगा। जो सुनते ये लड़की यहाँ पे कहते नहीं क्यों भाई सामने से आपके चक्कर में क्यों, कुछ दिन पहले आपको जो छठे स्टेज पे लेवल अप हुआ था जो सुनते यान के यस उस दिन मेरा लेवल अप हुआ था ना उससे रिलेटेड है। मेन रीजन वो नहीं है, मेन रीजन भाई कोई दूसरा है, लेकिन उससे यहाँ पे रिलेटेड है। डायरेक्टली मैं बता ही देता हूँ भाई, छुपा के कोई मतलब होने वाला है नहीं। एग्जैक्टली मैं बताऊँ तो जो यहाँ पे 8 फैमिली है ना, ग्रेट 8 फैमिली इंक्लूडिंग जो मेरी फैमिली है यांग फैमिली, मैं उनका यहाँ पे डायरेक्टली दुश्मन बन चुका हूँ। जिस चक्कर में भाई दोनों 8 फैमिली के जो बंदे थे मोटा और मेंग भाई उनको यहाँ पे वापस बुला लिया गया है। और आज जो मैंने तुम्हें यहाँ पे बुलाया इसलिए ये सारी बातें बताने के लिए, तो मैंने तुम्हें यहाँ पे बता दिया और तुम्हें भाई यहाँ पे शुक्रिया करने के लिए बेसिकली बुलाया कि हाँ भाई आप लोग यार बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आपने लिटरली भाई अपने बंदों की जान गंवा दी मेरी यहाँ पे मर करने के लिए। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ अगर आगे चल के हमारा नसीब यहाँ पे अच्छा रहा तो भाई हम लोग फिर यहाँ पे जरूर मिलेंगे। जो सुनते हैं भाई जुड़ो बहने कहती है एक सेकंड तेरा कहने क्या मतलब हुआ, नसीब अच्छा रहे तो फिर आगे चल के मिलेंगे, मतलब तू वाकई में हमें यहाँ से निकालना चाहते कि भाई तू यहाँ से निकल जा। जो सुनते आन के बोलते यस मैं वाकई में तुम सबको भेजना चाहता हूँ ताकि भाई तुम्हारे ऊपर यहाँ पे कोई मुसीबत वगैरह ना आ जाए। एग्जैक्टली मेरे यही कहने का मतलब है। जो सुनते कहती क्या भाई क्या बकवास के जाए तूने हमें यहाँ पे समझ के क्या रखा है, डरपोक हमें कुत्ते के समझ के रखा है। जो सुनते छोटी बहन है ना बड़ी को समझाते कि दीदी दीदी शांत हो जाइए भाई, इतना चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है। यान के भाई भलाई के लिए हमारी कह रहा है भाई, आप ऐसा गुस्सा नहीं कर सकते। सामने से ये कहती गुस्सा नहीं करूँ तो क्या करूँ भाई, शुरू में से लौंडा मुझे मतलब काफ़ी थोड़ा सा अजीब लगता है। और अब भाई यहाँ पे और भी पागल जैसी बातें कर भाई, ऐसे पागल लौंडे मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होते, तो मुझे यहाँ पे गुस्सा करना बनता ही है। सामने से ये तो यहाँ पे गुस्सा किए जाते, यहाँ पे जो क्यों था क्यों सामने से कहता अच्छा था ये मामला है, मुझे लगा भाई कोई यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मामला रहेगा, लेकिन भाई सामने से आप तो बड़ी छोटी सी मामला के लिए बुला लिया। अरे यार हम जाते हैं अपने कमरे में वापस जाके आराम करेंगे, आप यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए भाई हम यहाँ पे मेडिसिन किंग वैली से आए हैं भाई, ऐसा जगह जहाँ सामने से भले क्यों ना यहाँ पे ग्रेट 8 फैमिली आती होगी भाई, हमें यहाँ के उंगली तो करने वाली है ही नहीं, तो भाई हमें तो यहाँ पे टेंशन नहीं कोई ज़रूरत वगैरह ही नहीं है। सामने से यहाँ पे फन वैली की वो वैली से जहाँ पे खाली लड़की लोग रहती है उसी की लड़की पूछती है यान कैसे कि हाँ वाकई में ये मामला कितना सीरियस है, क्या तुम हमें एग्जैक्टली बता सकते हो। जो सुन के यान के बोलता है कि एग्जैक्टली कितना यहाँ पे सीरियस है, मैं वाकई में यहाँ पे नहीं बता सकता कि भाई सीरियस यहाँ पे आगे चल के बहुत भी ज़्यादा हो सकता है, नहीं तो मामला यहाँ पे शांत हो गया ना तो कम भी हो सकता है। जैसे मैंने बोला मैं उनके यहाँ पे दुश्मन बन चुका हूँ, तो सामने से वो चाहते हैं भाई चुपचाप ये साहब छोड़ के उनके पास आके उनके हवाले यहाँ पे मैं कर दूँ, तो मैंने ये करने से मना कर दिया कि भाई आई एम नॉट इंटरेस्टेड यार, मुझे तुम्हारे पास यहाँ पे आने नहीं है, मैं यहीं पे रहना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं मना कर दिया। जिसके बाद से
गुस्सा हो गए, तो सामने से भाई आगे चल के हमारी बैंड बजाने के लिए तैयार हो चुके हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अभी आप सबको ना यहाँ पे वापस भेजूँ, ताकि भाई मेरे चक्कर में आप लोग के ऊपर यहाँ पे मुसीबत वगैरह मेरे बाकी मेंबर्स के लिए नहीं बल्कि ब्लड वॉरियर्स तुम्हें सुनो भाई, एग्जैक्टली मैं तुम के लिए भी कहना चाहता हूँ, तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। जो सुनते यहाँ पे ब्लड वॉरियर्स कहते हैं भाई क्या मजाक करो भाई, नहीं हमने यहाँ पे भाई अपनी रॉयल्टी भाई आपको दे दी भाई, आपके लिए हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा लॉ रहेंगे, कुछ भी यहाँ पे क्यों ना जाए, आपको बिल्कुल भी हम छोड़ के जाने वाले नहीं है। भले यहाँ पे जिंदगी का सवाल है, ये भले क्यों नहीं यहाँ पे मौत का सवाल आ जाए। यहाँ पे इसका जो सेकंड ब्लड ब्रदर है ना वो भी कहते हैं यस एग्जैक्टली भाई, इस फीमेल ब्लड ने एकदम सही बोला, हमारा नाम ही है भाई रॉयल्टी, तो सामने से ना आपको छोड़ के जाना मतलब समझ ना भाई हमारी बेइज्जती करने के बराबर है, और हमारी बेइज्जती करोगे नहीं ना। जो सुनते आन के बोले कि हाँ यार ठीक ही बोला, तो भाई इससे ज़्यादा तुम्हें वाक्य में रुकना तुम रुक सकते हो, मैं वाक्य में जो जबरदस्ती नहीं करना चाहूँगा, वरना वाक्य में तुम्हारी बेइज्जती करने के बराबर होगा, जो यहाँ पे मैं करना बिल्कुल भी नहीं चाहता। सामने से डोंग बोलता देख भाई ब्लड वो यहाँ से नहीं जा रहे, मैं भी यहाँ से नहीं जा रहा, अरे बाकी बंदों के साथ मतलब बात में बात करो भाई, मैं यहाँ पे हूँ डोंग फैमिली का मेंबर भाई, वही फैमिली जो भाई तेरी मम्मी की फैमिली लगेगी भाई, हम लोग कजन है, तो भाई मेरे भाई के बराबर है, तो अपने भाई को छोड़कर चल जाओ मुसीबत के टाइम पे, ना 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 ऐसा यहाँ पे सपने में भी होने वाला बिल्कुल भी नहीं है। सामने से फैमिली की लड़की कहती है यस भाई उस समय तुमने हमारी यहाँ पे जान बचाई थी, अगर तुम उस समय ना रहते हो तुमने हमारी जान नहीं बचाई थी तो आज हम लोग यहाँ पे जिंदा रहते ही नहीं, इसलिए भाई हम भी तुम्हें छोड़ के बिल्कुल भी जाने वाले नहीं है। दूसरे बंदे बोलते यस यस यू आर राइट ब्रो, हम वाकई में छोड़ के जाने वाले नहीं है, एहसान का बदला हमेशा एहसान से चुकाना चाहिए, तुमने एहसान किया हम भी यहाँ पे रुक के भाई तुम्हारे ऊपर एहसान करेंगे, ताकि भाई हम भी मतलब डायरेक्टली बोलना चाहता हूँ हम भी छोड़ के नहीं जाएंगे। यहाँ पे जो भाई दोनों जुड़ो बहनों के साथ जो बंदा था उसके ब्लड बैटल गैंग का वो भी यहाँ पे कहता है यस भाई सब लोग यहाँ पे रहना चाहते हैं भाई, हम भले यहाँ पे क्यों मना करें, हम भी यहाँ के तेरे साथ है भाई, हमें बिल्कुल छोड़ के जाने वाले है नहीं, क्योंकि जब से इस घर में हमारे ना हमारा जो कल्टीवेशन का जो लेवल है ना भाई ऐसा लेवल अप होता गया ना कि दिल गार्डन हो गया। रोज लेटर हमारे पास ना हेवन ग्रेड के यहाँ पे पिल्स रहते थे, जिससे खा के भाई हमने अपना कल्टीवेशन यहाँ पे इतना इंप्रूव किया, अगर हम तुम्हारे साथ नहीं रहते तुम्हारा होता नहीं भाई, तुमने हमारे ऊपर डबल एहसान किया, तो भाई ऐसे कैसे हम तुम्हें छोड़ के चल जाए। बड़ी बहन बोल दे वाह लंबी चौड़ी बात है तू पिल रहा है, ये कहता भाई पिल के आ रहा हूँ भाई मैंने एग्जैक्टली यहाँ पे सच बोला। एक और बंदा कहते हैं कि हाँ भाई शॉर्टकट में कहा जाए तो भाई हम तुझे कोई भी यहाँ पे छोड़ के जाने वाले नहीं है, जब तक तू वाकई में हमें लात मार के यहाँ से बाहर निकाल नहीं देता। जो सुनते यहाँ के बोलते कह रही यार तुमने तो भाई मेरा दिल फेफड़ा गुर्दा जिगर मेरा घोड़ा सब कुछ यहाँ पे जीत लिया भाई, यहाँ पे क्या ही बोलूँ मैं, ठीक है तुम सब यहाँ पे रुक सकते हो, लेकिन आगे चल के यहाँ पे वाकई में हो सकता है मुसीबत यहाँ पे बहुत ही बढ़िया है, जिसके वास्ते तुम्हें लगे कि हाँ भाई मुसीबत बहुत ही बड़ी है हमें यहाँ से जाना चाहिए तो मैं जा सकता हूँ, मैं तुम्हें वाकई में रोकूंगा नहीं। जो डोंग ने सबको शांत कर दे कहते भाई शांत करो यान के ने बोल दिया ना, तो भाई इसके बाद से तुम्हें कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, वरना भाई हम सब पे यहाँ पे दिमाग खराब होगा। सब लोग कहते यस यस यू आर राइट ब्रो। सामने से भी डोंग ने यान कैसे कहते चलो भाई अब हम तुम्हारे सपोर्ट करने में तैयार है, तो सब कुछ भाई दिल खोल के यहाँ पे भाई बता दूँ ऊपर से लेकर नीचे तक, कुछ भी छुपा मत। जो सुनते यान के बोलते हाँ भाई बता ही देता हूँ, तुमसे छुपाए कोई मतलब होने वाला नहीं है, तो पूरी कहानी बताता है कि हाँ भाई मेरे इविल लॉर्ड बनने के कारण ऐसा ऐसा पूरा मतलब पूरा कांड बताता है। उसके बाद सीन होता है भाई मेंग फेम में जो यंग लॉर्ड था उसकी और जो कि हमें मालूम है बड़े भाई के सपोर्ट में है, तो सामने जाता है कहता है भाई बड़े भाई सुनो। बड़ा भाई कहता है साले भाई तुझे कितने बार मना किया मैं अपना कल्टीवेशन यहाँ पे करूँ, और जब मैं कल्टीवेशन करता हूँ ना ऐसे बड़ा भाई करते करते भागते हुए यहाँ पे माता जाना बना मैया बहना यहाँ पे एक करके रख दूंगा, कोई इंपॉर्टेंट काम रहा है तब यहाँ पे आना। जो सुनते मेंग फैमिली का यंग लॉर्ड बोलता है वही तो इंपॉर्टेंट काम है तभी तो यहाँ पर आए। सुनिए ऐसा खबर आ रहा है ना जो यान गई ना बहुत जल्दी एलिमिनेट हो सकते हैं यूनाइटेड सोर्स से। जो सुन रही है कहते भाई क्या बकवास कर तूने कहाँ से फालतू अफवाह सुन ली। जो सुन के कहते नहीं अफवाह नहीं है वाकई में भाई ऐसा यहाँ पे हो सकता है, पूरी कहानी बताती है अभी अल्ट्रा शायद ऐसा इसने बोला था और पूरी कहानी से सुना देता है। जो सुनते हैं बड़ा भाई भी सोचते हैं कि शिट भाई सामने से सारे फैमिली वाले को ऐसा लगता है, मतलब 8 फैमिली में से सारे फैमिली को ऐसा लगता है यान का आगे चल के यहाँ पे डेमो लॉर्ड बन सकता है, बन भी सकता है वाकई में यहाँ पे टैलेंटेड है, लेकिन यहाँ पे बनना नहीं चाहिए भाई। ऑफकोर्स कोई नहीं यहाँ पे डेमो लॉर्ड बनना चाहिए, कोई अच्छा आदमी तो एक्जैक्टली बनना नहीं चाहिए, लेकिन तो भी भाई यान के यहाँ पे भाई आगे चल के लीडर भी बन सकता है हमारी फैमिली का। तो यान के कैसा नाम खराब करना हर जगह ये बात यहाँ पे फैला देना, इससे वाकई में भाई मतलब उनके ऊपर ही इज्जत के पे आ जाएगी बाकी फैमिली के ऊपर। तो सामने से लोग यहाँ पे ऐसा क्यों करना चाहते हैं ध्यान से सोचते ना तब उसके दिमाग की बत्ती जलती है और समझ जाते कि अभी सामने से बेसिकली यही चाहता है कि सामने से यान के को ऐसे सिचुएशन में ढकेल दे जिसकी वजह से जो यान के ना हर जगह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा ना वीक पड़ जाए, और जैसे यान के यहाँ पे वीक पड़ जाएगा उसके बाद से यहाँ पे भाई बाकियों को मौका उठाने का फ़ायदा मिलेगा। बाकी से मेरा मतलब है भाई मैं और साथ ही में सेकंड भाई से शायद यहाँ पे ऐसा हो सकता है एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मामला तो आगे चल के बहुत ही ज़्यादा सीरियस होते जा रहा है, देखते हैं यान के सीरियस मामले से कैसे बाहर निकलता है। तो चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है, तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।